Hello everyone. Today we study the first chapter of Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. So we start the lesson. सेकेंड पार्ट इसका स्टडी करेंगे हम. At the surgery, the household dogs shrugged round me. शल्य पशु चिकित्सा के पालतू कुत्तों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. Tricky ने इस शोरगुल करने वाले झुंड को हल्की निगाह से देखा. When put down, जब नीचे उतारा, lay motionless on the carpet, वह बिना हिले डुले कारपेट पे लेट गया. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड उसे सूंघने के बाद निर्णय लिया he was an uninteresting object and ignored him. वह एक अरुचिकर वस्तु है और उसे अनदेखा कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगाया. यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के जगह के जस्ट बगल में था. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी. Giving him no food but plenty of water. उसे भोजन नहीं दिया, लेकिन पानी अधिक मात्रा में दिया. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन वह अपने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा और तीसरे दिन वह जो कुत्ते आंगन में भौंकते थे उन्हें सुनकर वह भी हल्की आवाज़ में भौंकने लगा. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत उसके जॉय, एक कुत्ते का नाम है जो उसका साथी था, उसने उसे घेर लिया. द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे पूरी तरह से लुढ़काया और उसकी जांच की. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और ऐसा करके कुत्ते बगीचे में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने अत्यधिक चर्बी के वजह से वह कुछ अधिक धीरे चल रहा था. Later that day I was present at feeding time. उस दिन मैं भोजन खिलाने के समय पर उपस्थित था.
आई वाज्ड मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने कटोरों में भोजन डाला। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और सभी कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े शोर करते हुए। एवरी डॉग न्यू दैट हर कुत्ता जानता था कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज liable to have some competition for the last part of his meal। हर कुत्ता जानता था कि अगर वह अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के लिए लास्ट टाइम कंपटीशन करना पड़ेगा अपने भोजन के हिस्से के लिए। When they had finished, Tricky took a walk round the shining ball। जब उन्होंने अपना भोजन खा लिया, ट्रिकी ने शाइनिंग बॉल्स यानी चमकते हुए कटोरों के आसपास चक्कर लगाया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम उनमें से एक या दो को लापरवाही से चाटा। नेक्स्ट डे अगले दिन एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम अगले दिन मैंने उसके लिए एक अलग से कटोरा रख दिया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैं यह देखकर खुश था कि वह अपने भोजन के लिए इस तरीके से धक्का मुक्की कर रहा था। फॉर फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड उस दिन से उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विथ द डॉग्स उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जा रही थी और सारा दिन दूसरों कुत्तों के साथ दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज और उनके मित्रवत छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट अपने हर पैरों के नीचे पड़ने वाली चीज़ों को कुचले जाने का आनंद लेने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग और वह उस समूह का स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू, और एक रेशम जैसा छोटा सा कुत्ता रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और अपने हिस्से के भोजन के लिए वह चीते की तरह लड़ने लगा और रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सिली इन द बैकग्राउंड। इस दौरान मिसेस पम्फ्रे चिंतित होकर घर में चक्कर काटती रहती। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और दर्जनों बार ताज़ा जानकारी लेने के लिए फ़ोन करती रहती। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न
अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता कि क्या ट्रिकी के गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रिपीटली। लेकिन मैं उन्हें एक चीज़ बता पाता कि उसकी तबीयत में तेज़ी से सुधार हो रहा है और वह खतरे से बाहर है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed to do something to मिसेस पम्फ्रे। स्वास्थ्य लाभ जैसा शब्द सुनकर मिसेस पम्फ्रे को कुछ अच्छा प्रतीत होता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। उसे ताज़े 2 दर्जन अंडे भोजन भेजने लगी एक समय पर। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत लौट आए इसलिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट, बट when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। कुछ दिनों तक मैंने तथा मेरे सहयोगियों ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, और जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाओं को सभी को समझ में आने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाती। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses of wine before and several during the meal। लंच एक समारोह का अवसर बन गया। उसे 2 गिलास शराब पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। हमें बड़ी मुश्किल से इस पर विश्वास हो सका जब ब्रांडी आने लगी मेरे ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। इनहेल्ड मीन्स होता है सूंघना और रिवरेंटली मीन्स होता है रिस्पेक्टफुली, तो मतलब आदरपूर्वक। तो कुछ मेरे साथियों ने इसे बड़े आदरपूर्वक सूंघी और पी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे दिन बड़ी संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह अतिरिक्त अंडे खाने को मिले। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेनेड बाय द मिडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरीज राउंड द फायर विथ द ब्रांडी। दोपहर को नियमित रूप से शराब पीने को मिली और आग के चारों ओर बड़े ऐश से बैठकर ब्रांडी पीते। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। हमें लालच हो गया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फ्रे दुखी थी और 2 सप्ताह बाद मुझे महसूस हुआ और मैंने उन्हें फ़ोन किया एंड टेल हर दैट, और उन्हें बताया कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड
and was awaiting collection, कि उनका छोटा कुत्ता स्वस्थ हो गया है और आकर उसे ले जाएं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ मिनट में ही 30 फुट लंबी चमचमाती गाड़ी शैल्य चिकित्सा के बाहर आकर रुकी। The chauffeur opened the door. चौफर ने दरवाज़ा खोला and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. I could just make, और मैं अंदर बैठी मिसेस पम्फ्रे की मुश्किलों को पहचान गया लगभग। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ सामने की ओर एक दूसरे से कसे हुए थे। लिप्स ट्रेम्बल्ड, होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, अरे मिस्टर हैरियट मुझे सच्चाई बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वह ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं उसे जाकर लाता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर के बीच से गार्डन में गया। A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. A mass of dogs, और एक कुत्तों का झुंड दौड़ रहा था इधर उधर, और उन्हीं के बीच कान फड़फड़ाते हुए और पूंछ को हिलाते हुए छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। In 2 weeks he had been transformed into a leaf. 2 सप्ताह के भीतर वह काफ़ी स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, वह पैक यानी झुंड के साथ अच्छी तरह से मिलजुल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, और एक अच्छी छलांग भी लगाने लगा। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी छाती जमीन को छूने लगी। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house, मैं उसे उठाकर गलियारे से घर के सामने ले आया। Chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. सोफर अभी भी कार का दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था, और ट्रिकी ने जब अपनी मालकिन को देखा, वह मेरे बाहों से कूदकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा बैठा। सी गेव ए स्टार्टलेड, ओह वह चौंक गई, अरे, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, और तब वह अपने आप को सुरक्षित करने लगी और अपने आप की रक्षा करने लगी। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वह उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द सोफा टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स। इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने सोफर की
मदद की। बेड्स, बिस्तरा, खिलौने, गद्दे, कोट और कटोरों को लाने में। नफ विच हैड बीन यूज, उनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे खिड़की के बाहर देखी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किस तरीके से आभार व्यक्त करूं। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह एक शल्य चिकित्सा की जीत है।